श्रीमद् भागवत महात्म्य चतुर्थ अध्याय। श्रीमद् भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्म्य। श्रीमद् भागवत महात्म्य चतुर्थ अध्याय, श्लोक 1 से 14 का हिंदी अनुवाद। सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, सूत जी, आपने हमें बहुत सुंदर बातें बताई। भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, आप चिरंजीवी रहें और हमें यूं ही अमूल्य ज्ञान देते रहें। आज हमने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अद्भुत महात्म्य सुना है, इसलिए हम धन्य हो गए। अब कृपा करके हमें यह भी बताइए, श्रीमद् भागवत का असली स्वरूप क्या है? इसमें कितने श्लोक हैं? इसे कैसे और किस विधि से सुना जाए? और भागवत कथा सुनाने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता कैसा होना चाहिए? सूत जी ने कहा, ऋषिगण, जान लीजिए, श्रीमद् भागवत और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप एक ही है। दोनों ही सच्चिदानंद में अर्थात सच्चित आनंद स्वरूप है। वास्तव में जिन भक्तों का मन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता है, उनके दिल में भगवान के अनंत माधुर्य को जगाने वाला और उनके मधुर रस का अनुभव कराने वाला जो सर्वोत्तम वचन है, वही श्रीमद् भागवत है, जो ज्ञान, विज्ञान, भक्ति और भक्ति के साधनों को प्रकाशित करता है और जो माया को हराने की शक्ति रखता है, वही भागवत है। श्रीमद् भागवत का स्वरूप, भागवत अनंत है, अक्षर रूप है। इसका निश्चित प्रमाण यानी कितने श्लोक या शब्द हैं, कौन बता सकता है? पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मात्र 4 श्लोकों में इसका सार बताया था। केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे महान देवता ही इस भगवान की अथाह गहराई में उतरकर उससे अपने अभिष्ट फल निकाल सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह कठिन है। फिर भी साधारण मनुष्यों के कल्याण के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना की और यही ग्रंथ 18,000 श्लोकों में है। कलयुग के प्रभाव से दुखी और डूबते हुए जीवों के लिए यही श्रीमद् भागवत सबसे बड़ा सहारा है। अब श्रोताओं के प्रकार। भगवान श्री कृष्ण की कथा का रस लेने वाले श्रोता भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तम प्रवर, सामान्य या अधम अवर। उत्तम श्रोताओं के भी कई भेद बताए गए हैं, चातक, हंस, सुक, मीन आदि। और अवर श्रोताओं के भी वृक, भुरन, वृष, उष्ट आदि भेद बताए गए हैं। चातक श्रोता कौन? जैसे पपीहा केवल बादल से गिरा पानी ही पीता है, किसी और जल को देखता तक नहीं। वैसे ही जो श्रोता संसार की बाकी बातों को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथा और शास्त्र सुनाने का संकल्प लेता है, वही सच्चा चातक कहलाता है। हंस श्रोता कौन? जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध ही निकाल लेता है और पानी छोड़ देता है, वैसे ही जो श्रोता कई ग्रंथों और कथाओं को सुनने के बाद भी उसमें से सार भगवत भक्ति श्री कृष्ण तत्व ही ग्रहण करता है, उसे हंस कहा गया है। सुख श्रोता कौन? जैसे सीखा हुआ तोता अपनी मधुर बोली से गुरु और बाकी सभी को प्रसन्न करता है, वैसे ही जो श्रोता कथा सुनकर उसे अपनी मधुर और सीमित वाणी में औरों को भी सुनाकर आनंद देता है, वह सुख कहलाता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य चतुर्थ अध्याय, श्लोक 15 से 25 का हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, अब मैं आपको श्रोताओं के और भी भेद बताता हूँ, ताकि कोई भी अपने भीतर झांक कर देख सके कि वह कैसा श्रोता है।
मीन मछली श्रोता, जैसे क्षीर सागर की मछली चुपचाप बिना पलक झपकाए बस दूध ही पीती रहती है, वैसे ही जो श्रोता कथा सुनते समय बिना बोले अपलक नेत्रों से कथावाचक को देखता है, उसी को मीन यानी प्रेमी और श्रेष्ठ श्रोता कहा गया है। अब अधम अवर श्रोताओं की बात। वृक यानी भेड़िया श्रोता, जैसे भेड़िया जंगल में मृगों को डराने के लिए डरावनी आवाज करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा सुनते समय बीच बीच में ऊंची आवाज में बोलकर बाकी श्रोताओं को डिस्टर्ब करता है, उसे वृक कहते हैं। भ्रुंड पक्षी श्रोता, हिमालय की चोटी पर एक भ्रुंड नाम का पक्षी होता है, जो दूसरों की कही सीख की बात तो दोहराता है पर खुद उस पर अमल नहीं करता। वैसे ही जो श्रोता कथा सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाता है लेकिन खुद उस पर नहीं चलता, उसे भ्रुंड कहा जाता है। वृष यानी बेल श्रोता, बैल के सामने मीठे अंगूर रख दो या कड़वी खली, वह सबको एक जैसा खाता है। वैसे ही जो श्रोता कथा सुनकर बिना सोच विचार के सब कुछ मान लेता है, संसार सार और ऐसार में फर्क नहीं करता, उसे वृष कहते हैं। ऊंट श्रोता, ऊंट के सामने रस भरा आम हो तब भी वह उसे छोड़कर कड़वी नीम की पत्तियां ही खाता है। वैसे ही जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर इधर उधर की सांसारिक बातें सुनने में रुचि रखता है, वह ऊंट कहलाता है। और भी भेद हैं, इनके अलावा भी भ्रमर गधा जैसे अनेक भेद हैं, जिन्हें श्रोताओं के स्वभाव आचरण और रुचियों से पहचाना जाता है। सूत जी कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ श्रोता वही होता है जो कथा सुनने से पहले वक्ता को श्रद्धा से प्रणाम करे, सांसारिक बातें छोड़कर केवल भगवान की कथा ही सुनने की इच्छा रखे, मन से विनम्र, समझने में कुशल हो, हाथ जोड़कर शिष्य भाव से कथा सुने, सुनकर उस पर सोच विचार करे, जो बात न समझे उसे आदर से पूछे, भीतर गहरी श्रद्धा और विश्वास रखे और श्री कृष्ण के भक्तों से सच्चा प्रेम रखे। अब वक्ता, कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए? जिसका मन सदा भगवान में लगा रहता हो, जिसे सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा न हो, जो सबका हितैषी और दीनों पर दया करने वाला हो और जो कई तरह की सरल युक्तियों से श्रोताओं को भगवान का तत्व समझा सके, ऐसे वक्ता को स्वयं मुनि भी सम्मान देते हैं। अब कथा कहने की विधि। भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के 4 प्रकार बताए गए हैं: सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। जिस कथा में यज्ञ की तरह बड़ी तैयारी की जाए, बहुत सी पूजा सामग्री जुटाई जाए, सजावट से जगह को भव्य बनाया जाए और 7 दिन में जल्दी जल्दी कथा पूरी कर ली जाए, वह राजस कथा कहलाती है। श्रीमद् भागवत महात्म्य 4th अध्याय श्लोक 26 से 39 का हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, अब मैं बताता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा के स्वर्ण सेवन के भी अलग अलग प्रकार हैं और ये हमारे मन के गुणों पर निर्भर करते हैं। सात्विक कथा, जो लोग बिना किसी हड़बड़ी के प्रेम से 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा का रस लेते हैं, वह सात्विक श्रवण कहलाता है। इसमें परिश्रम नहीं होता, बल्कि पूरा मन आनंद में डूबा रहता है। तामस कथा, कभी कथा भूल से छोड़ दी, फिर कभी याद आने पर फिर से सुनने लगे और इस तरह 1 साल तक आलस्य या लापरवाही के साथ कथा चलती रहे, यह तामस श्रवण कहा गया है। यद्यपि यह भी कथा न सुनने से अच्छा ही है और कुछ सुख तो देता ही है। निर्गुण कथा और सबसे श्रेष्ठ है, जब कोई दिन, महीना या वर्ष की सीमा न बंधे, बल्कि बस सच्चे प्रेम और भक्ति से हर समय कथा सुनता रहे, यही निर्गुण सेवन कहलाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी की कथा भी निर्गुण थी। उसमें 7 दिनों की बात आयु के शेष 7 दिनों के कारण थी, कोई नियम नहीं था। असली बात यह है कि चाहे भारतवर्ष हो या अन्य कहीं, कथा का सेवन सात्विक, राजस,
तामस या निर्गुण जैसा भी बन पड़े अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत सब के लिए कल्याणकारी है। जो लोग केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के स्वर्ण और रस में डूबे रहना चाहते हैं, उन्हें भागवत ही सबसे बड़ा धन है। जो मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह संसार रूपी रोग की सबसे बड़ी औषधि है। और जो लोग केवल सांसारिक सुख संपत्ति चाहते हैं, जिनके पास यज्ञ आदि कर्मों की शक्ति, ज्ञान या साधन नहीं है, उनके लिए भी भागवत कथा ही सबसे सरल और सुलभ उपाय है। भागवत कथा से क्या क्या मिलता है? धन, संतान, सुंदर घर परिवार, हाथी घोड़े जैसा वाहन, कृति, यश, सुख में राज्य, सब कुछ मिल सकता है। और ऐसे लोग भोग भोग कर अंत में श्री हरि के परम धाम को भी पा जाते हैं, क्योंकि कथा का संग अंत में भगवान से मिला ही देता है। सेवा का भी महत्व है। जिनके यहाँ भागवत कथा हो रही हो और जो लोग श्रद्धा से कथा सुन रहे हो, उनकी सेवा करनी चाहिए, चाहे तन से, मन से या धन से। ऐसा करने से सेवा करने वाले को भी कथा का पुण्य मिलता है। कामना के भी दो प्रकार होते हैं। एक है सिर्फ श्री कृष्ण को पाना और दूसरी है धन संपत्ति या सांसारिक सुख पाना। वक्ता और श्रोता भी वैसे ही दो प्रकार के होते हैं। कुछ भगवान के प्रेमी होते हैं, कुछ धन के चाहने वाले। परंतु जहाँ वक्ता और श्रोता दोनों ही भगवान को चाहने वाले हों, वहाँ कथा में अपूर्व रस और गहरा सुख मिलता है और वही सबसे उत्तम कथा मानी जाती है। श्रीमद् भागवत महात्म्य चतुर्थ अध्याय श्लोक 40 से 48 का हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, अगर कथा सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही इच्छा एक जैसी न हो, यानी एक भगवान को पाना चाहे और दूसरा केवल धन संपत्ति, तो कथा में वह रस नहीं आता और फल भी कम हो जाता है। पर जिनका लक्ष्य केवल श्री कृष्ण का प्रेम पाना है, उन्हें चाहे देर से ही सही पर सच्चा फल अवश्य मिलता है। जबकि जो लोग सिर्फ धन के लिए कथा करते हैं, उन्हें तभी फल मिलता है जब उनका अनुष्ठान पूरी तरह विधि विधान से हो। सबसे बड़ा नियम क्या है? यदि किसी के पास विशेष ज्ञान या गुण न भी हो, लेकिन उसके दिल में सच्चा प्रेम है, तो वही प्रेम ही उसके लिए सबसे बड़ा नियम और विधि बन जाता है। लेकिन जो लोग धन आदि की कामना से कथा सुनते हैं, उन्हें अंतिम दिन तक हर विधि का पूरा पालन करना चाहिए, तभी उन्हें फल मिलता है। वक्ता और श्रोता के लिए रोज की दिनचर्या: हर दिन सुबह स्नान करके नित्य क्रम पूरे करे, फिर भगवान के चरणामृत का पान करे और श्रीमद् भागवत ग्रंथ तथा व्यास जी की पूजा करे, फिर प्रसन्न होकर कथा कहे या सुने, मौन रहकर दूध या खीर का भोजन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, जमीन पर सोए, क्रोध और लोभ जैसे दोषों को छोड़ दे। हर दिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा के अंतिम दिन रात्रि जागरण करे। कथा पूरी होने पर क्या करे? ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे, कथावाचक को वस्त्र, आभूषण, गाय आदि का दान दे। फिर मन में जो भी इच्छा हो, जैसे घर, संतान, राज्य या धन, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पर याद रखिए, सिर्फ कामना के लिए कथा सुनना असली रस को कम कर देता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की असली महिमा तो इसमें है कि यह कलयुग में भी साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन कराती है और अमर प्रेम व आनंद का फल देती है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महात्म्य का यह सुंदर उपाख्यान समाप्त होता है। जो भी इसे प्रेम और श्रद्धा से पढ़े या सुने, उसे भगवान की कृपा और सच्चा सुख अवश्य मिलता है।